आज हम अपने बड़े भाई एजाज भैया के पास आए हुए हैं, जो हम लोग बहुत ही हमारे एजाज भैया समाज सेवी हैं, जो हमेशा चिंतित रहते हैं कि हमारा समाज में पढ़े कैसे और लोग बढ़े कैसे। तो हम आज मिलाते हैं उन शख्स से, जाबाज शख्स से, जिनका नाम है बड़े भाई हमारे एजाज भैया जी से। मिले कैसे हैं सर? बहुत बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए। बहुत नहीं, हम बहुत दिन से थे तो हम सोचे आपसे मुलाकात करें। तो बहुत अच्छा, हम सुने कि आप मिशन एजुकेशन ट्रस्ट धनबाद चला रहे हैं। जी जी। तो ये बात हमको सुन के खुशी हुई जी, मिशन एजुकेशन ट्रस्ट, क्योंकि हम उतना पढ़ नहीं पाए अपनी जिंदगी में। हमारा भी शौक था कुछ मतलब बनने का, कुछ करने का, लेकिन नहीं कर पाए। चलिए हालात की वजह से चाहे जो भी, लेकिन हम चाहते हैं आने वाले दिन में हमारे बच्चे बिल्कुल या हमारे गांव मोहल्ले सोसाइटी का जो भी है वो बच्चे पढ़े और बढ़े। तो इसी सिलसिले में हमारा आना हुआ, तो हम सोचे क्यों ना आपके साथ मिलके हम ये काम को करें और पढ़ाई को, एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। तो इसमें आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे मिशन, ये मेरा मिशन एजुकेशन मेरा नहीं है, ये सोसाइटी का है, समाज का, आप सबका है। और बहुत खुशी हो रही है कि आप हमारे मिशन को सपोर्ट और सहयोग करने की कोशिश की है। और आपने अभी अपनी बातों में कहा कि आपने एक तरह से बीड़ा उठा लिया इस मिशन एजुकेशन को उस मुकाम तक ले जाने के लिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस मिशन को उस उरूज पे ले जाने के लिए आप जैसे नौजवान की ही जरूरत है, आप जैसे जाबाज नौजवानों की जरूरत है, जुनूनी नौजवानों की जरूरत है, जो सब कुछ आप में दिखता है। और मुझे काफी हिम्मत मिला अभी आप पे गुफ्तगू के दौरान में, जो आपने मुझे हौसला अफजाई किया है। और मुझे अब लगता है कि जो वक्त ज्यादा जाया हो रहा था, काम नहीं हो पा रहा था, अब कम वक्त में मेरा ये काम बहुत आगे लेवल तक पहुंचेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे कम्युनिटी के लोग पढ़ते तो हैं लेकिन कामयाब नहीं होते। बिल्कुल सर। तो मेरा मकसद है कि कामयाब बनाना, वो क्वालिटी एजुकेशन। अभी कंपटीशन का दौर है जी सर, एक दूसरे से compete करना है। तो एजुकेशन सिर्फ बोल देने से कि मिशन एजुकेशन हो गया तो वैसे कामयाबी नहीं होती। इस मिशन एजुकेशन को हर घर तक कैसे पहुंचाए, मैं पूरे हिंदुस्तान की या झारखंड की बात नहीं करूंगा। मेरा पहला जो फेज है कि पूरे धनबाद जिला को मैं कवर करूं, और उसमें बहुत हद तक कामयाबी मिली है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ अभी वर्तमान धनबाद के सिटी एसपी जनाब अजीत कुमार साहब हैं, उनका बहुत बैक सपोर्ट है, बहुत मोटिवेशन है। और उन्होंने काफी हिम्मत दे रखा है कि मैं इसको लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ। और जब मैं यूपीएससी की तैयारी करने गया था दिल्ली, तो किसी वजह से मैं नहीं कर पाया। तो मैंने बीड़ा उठाया कि भाई मैं नहीं कर पाया तो मैं एक माध्यम बनूं। और पहला फेज में मेरा वही है कि सबसे पहले मैं जेपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी कराऊं, बच्चों का टेस्ट लेकर सिलेक्शन करेंगे और उसकी सारी व्यवस्थाएं हम देंगे। सारा बेस्ट टीचर्स, बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट स्टडी मटेरियल्स, रहना खाना, सारा व्यवस्था इंशाल्लाह हम लोग उसको देंगे। ये फर्स्ट पेज का मैंने बताया। जी सर, हम तो बहुत अच्छे, मतलब आपसे प्रसन्नता भी हुए, खुश भी हुए। तो ये आपके अंदर चिंतित है, तो ये हम जानना चाहेंगे सर आपका। हम सुनने में आया है जो आप दिल्ली गए थे पढ़ाई के सिलसिले में, और बहुत मतलब आपका आगे बढ़ने का सोच था, आईएएस का शायद तैयारी भी कर रहे थे सर आप। तो अब पता नहीं, खुदा बेहतर जाने, या आप ही जानते होंगे जे क्यों नहीं बन पाए आईएएस। तो आप एजेंडा बना लिए हैं अभी, मतलब लोग आप सोच लिए हैं जो अब हम नहीं बने तो कम से कम हम चाहते हैं हमारे गांव मोहल्ले के लड़का या हमारे समाज से आईएएस आईपीएस बनाने का आपने जो बीड़ा उठाया है, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। देखिए, मैंने बीपीएससी दिया था, नहीं हो पाया था बिहार में, तो यूपीएससी तैयारी का दिल्ली गया। तो मैं एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, और इस आपके चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा ना किया कीजिएगा। ये मैं कहूंगा आपसे। वो वही मेरे लिए वहां नुकसान हो गया, मैं नहीं कर पाया। बहरहाल मुझे अफसोस होता है, लेकिन उस अफसोस को लेकर चलने से कोई फायदा नहीं है। मैंने सोचा कि इसके लिए ऐसा करें कि मैं एक माध्यम बन जाऊं, और उस माध्यम से हर साल हमारा 15-20 स्टूडेंट्स को आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, जेपीएससी, पीएससी कंप्लीट कराने का हमने बीड़ा उठा लिया है। हमारे साथ पूरी टीम है, और आज जैसे नौजवान जुड़ते चले जा रहे हैं तो ये बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो एक तो फर्स्ट पेज मैंने बताया वो। सेकंड पेज मेरा 8, 9, 10th के बच्चों को यहीं से, देखिए सारा मेरा काम मेरा वासेपुर से ही होगा, और इसका मैं नेटवर्क हर जगह भेजा। जैसे 9वां 10वां का मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे अच्छे टीचर से बच्चों को पढ़ाऊंगा। और वह पूरे धनबाद जिला के जिस कोने में लोग बोलेंगे कि मेरे यहाँ भी उस पढ़ाई को भेजिए, तो मैं ऑनलाइन उसको वहां पे आपके मोहल्ले में, आपके गांव में उसको भेजेंगे। और एक जो तीसरा है आपका, जो बच्चों का नर्सरी और केजी के जो बच्चे हैं, देखिए बेस मजबूत जो होता है बच्चों से ही मजबूत होता है। अगर उसका बेस आप मजबूत कर दे तो धीरे धीरे वो अपना रास्ता पकड़ लेगा। अभी जैसे आप बोल रहे थे पढ़ेगा तो बढ़ेंगे, बिल्कुल वही स्कीम के साथ मैं चल रहा हूँ। वही मेरा मिशन है कि छोटे बच्चे पे मेहनत किया जाए, और 2 से 3 महीना में वो छोटा बच्चा आपका रिजल्ट देगा। जो बच्चे बड़े स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, गांव देहात में सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी का जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है,
सरकार की जो योजनाएं हैं खास करके पढ़ाई के एजुकेशन को लेकर के, वो पूरा का पूरा बिल्कुल समझिए बेकार और बेरोजगार बना रहे हैं। कोई एजुकेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अरबों रुपए का आपका सैलरी मिलता है टीचर्स को। उन्हें उससे अच्छा तो बेहतर गांव मोहल्ले के जो छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं, थोड़े पैसे में टीचर पढ़ाते हैं और बेहतर पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो हम उन बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए मेरा ये प्लान है कि किड्स क्लब के नाम से, जो भी नाम से हम शुरू करेंगे अपना, हम यहाँ वासवपुर में पढ़ाएंगे और जहां शुरू करेंगे वहां उसी मोहल्ले के 2 लेडी टीचर को हम तैयार करेंगे। तो कहने का मतलब सर, आप ये किड्स क्लब के नाम से जो हैप्पी मिशन, क्या बोलते हैं, मिशन एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से, मिशन किड्स क्लब, हाँ, मिशन किड्स क्लब के नाम से, मतलब हम लोग अगर चाहे, जैसे हम जैसे नौजवान, जैसे हम चिंतित रहते हैं, तो क्या हम अगर चाहेंगे आपको अगर 10 जगह का जिम्मा दे, तो क्या आप हमारा साथ देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यही चाह ही रहा हूँ कि लोग आए। सपोज कि आपके मोहल्ले में कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही मिशन रख दे या कोई भी नाम, आप अपना भी नाम उसमें अटैच कर सकते हैं कि किसी महापुरुष के नाम पे रख दें। लेकिन एजुकेशन मेरा रहेगा, मिशन एजुकेशन रहेगा। उसके पहले आप किसी महापुरुष का नाम भी जोड़ सकते हैं अलग अलग, जिसकी मान लिया मोहल्ले के लोगों की ख्वाहिश होगा कि फला के नाम पे एक चलाया जाए, तो वो नाम आप रख दिए। नाम को मैंने नहीं रखता है, मेन है उसमें पढ़ाई का जो तरीका होगा। मैंने कहा कि आपके मोहल्ले के 2 लेडी को मैं वो बेहतरीन गाइड करूंगा, बेहतरीन टीचर, मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग दे दूंगा और उसको एक तरह से समझिए कि पॉकेट मनी का भी इंतजाम होगा। वो दोपहर में 2 से 4, 3 से 5 मौसम के हिसाब से 2 घंटा चलेगा और ये बड़ा बेहतरीन, इसका डिटेल्स आपको प्लान हम दिखाएंगे। और ये मेरा मिशन यही कहता है कि पूरे गांव, एक गांव तक ये छोटे बच्चे वाला भी हो, हर जगह पहुंच जाए। यहाँ से पढ़ाएंगे, एक LED टीवी आपके यहाँ लगा रहेगा, माइक सिस्टम होगा, सारा स्टैंडर्ड तरीके से होगा और बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट जरूरी है। वो होगा नैतिक शिक्षा, मोरल, क्योंकि आजकल बच्चे गार्जियन की बातें नहीं मान रहे हैं, तो उस बच्चे को वो मोरल वैल्यूज भी सिखाना होगा कि गार्जियन आपके माँ बाप है, माँ बाप को मानते हैं, हाँ, माँ बाप को मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते हैं, तो उनकी बातों को भी मानना होगा। जिस तरीके से हम लोग अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन अल्लाह की बातों को नहीं मानते हैं, भगवान की बातों को नहीं मानते हैं, वैसे बच्चे हैं आजकल हो गए हैं। तो वो एक दिन का ये प्रोग्राम नहीं है, एक दिन का ये मिशन नहीं, मिशन ही होता है। जब ये मिशन मैं रहूं नहीं रहूं, मैं एक सिस्टम बना देना चाहता हूं। ये सिस्टम मेरे ईश्वर के पास भी मैं चला जाऊं, उसके बाद ये मिशन काम करता रहे, ये सिस्टम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। इंशाल्लाह जरूर बन जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा सोच है आपका इजाज भाई, बहुत अच्छा भी लगा आपसे मिलकर इंशाल्लाह। और हमने सुना भी था बहुत, मतलब जैसे आप मतलब ख्यालात रखते हैं, सोच रखते हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और बेहतर आपसे आपके साथ मिल के काम करने का हमें मौका भी दे। तो यही देखिए, इजाज भाई धनबाद के बहुत ही बेहतर है। तो इस वीडियो को आप देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि आप जहां से भी आप अपना मोहल्ला में या कहीं भी आप एजुकेशन का मतलब पढ़ाई फ्री में करना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़े और हम लोगों से बात करें। हम इंशाल्लाह आपके गांव मोहल्ले पहुंच कर आएंगे और आपके मोहल्ले में तालीम का और शिक्षा का मतलब जो भी ट्यूशन क्लासेस का हम लोग अपना तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे मोहल्ला कैसे बढ़े और हमारे गांव के बच्चे कैसे बढ़े, आगे बढ़े। इस पर हम लोग आगे भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया।